को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए हम वचन आपके सामने लेकर आए हैं। भजन संहिता 107, संकट से छुटकारा। मेरे प्रियो, कैसे आप छुटकारा पाएंगे, कैसे संकटों को दूर करेंगे, इस वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आमीन। हालेलुया। किसका भला करो? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। यहोवा कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कहते हैं? हम सब उसके शरण में आते तो कैसे आते हैं? अपने मन को दीन करके, अपने मन को शुद्ध करके प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि हम प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ धन्यवाद कर दो बहुत खुश होता है। लेकिन वचन कह रहा है यहोवा का धन्यवाद करो, यानी सभी लोग मिलकर उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो भाई बहनों, वो भला करता है, बुरा नहीं चाहता है। कभी भी परमेश्वर आपको बुरा नहीं चाहेगा, आपको हमेशा वो भलाई ही करता है। बहुत जने कहते हैं भगवान ने दंड दिए, भगवान ने जो ना हमका उठा कर ले जाइए, भगवान ने दंड दिए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान नहीं दंड देता, भगवान बचाता है, संकट से बचाता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। आमीन। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, यानी परमेश्वर के बच्चे छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। किसने आपको दाम देकर छुड़ा लिया? कोई आपके लिए मरेगा, लेकिन वो यीशु प्रभु ने आपको अपने आप को कुर्बानी देकर आपको क्या किया? बचाया। हालेलुया। वो अपने आप को कुर्बानी देकर आपको क्या किया? बचा लिया। किसके हाथ से? शत्रु के हाथ से, शैतान के हाथ से आपको क्या किया? बचा लिया। क्योंकि दाम देकर, यानी अपना लहू बहाकर। कोई आपके लिए मरेगा? नहीं मर सकता है। लेकिन वो परमेश्वर जो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको दाम देकर खरीद लिया, अपना लहू देकर आपको खरीद लिया, अपने आप को मारवाया, अपने आप को कुचलवाया, अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। क्यों? आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, अपने लहू देकर, दाम देकर आपको खरीद लिया। हालेलुया। आगे। आमीन। और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हाँ, और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप देखेंगे उनके नाम के कितने गवाह लोग खड़े हैं। भले उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, भले उनको मार दिया, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। जो आत्मा में, शरीर में नहीं है पर आत्मा में है। यहाँ पे कहता है कि देश देश के लोग उनके पास आएंगे। आप देखेंगे चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाएंगे तो जरूर विश्वासी मिलेंगे। हर गांव में मिलेंगे विश्वासी। प्रभु का नाम इतनी तेजी से फैला है कि आज हर जगह उनका नाम लिया जा रहा है। हालेलुया। आपको छुड़ा लिया मेरे प्रियो, दाम देकर खरीद लिया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपके खुद के परिवार नहीं, आपको आप मरने वाले होंगे तो आपको बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को कुर्बानी देकर आपको बचा लिया। किसके हाथ से? शैतान के हाथ, शत्रुओं से। जो तुझसे लड़ता है, जो तुझसे झगड़ता है, उनके मुंह कैसे होंगे? काले।
काले होंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ कहता पूरा पश्चिम इकट्ठे होंगे दक्षिण तक, चारों दिशा में वो क्या करेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा। आप कहाँ कहाँ से हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप परमेश्वर का बेटी बेटा हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, माँ के गर्भ से ही चुना था। जब आप धरती पर उत्पन्न किया, आपका नाम लेकर उसने बुलाया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। आमीन। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। आमीन। आप क्या थे, इस जंगल में भटक रहे थे, मरे हुए थे, इस भूमि में मरे हुए थे, सूखी हड्डियां थी, जान नहीं थी। जिंदा तो बेच सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। उस शरीर में क्या था, रोग था, बीमारी था, दुष्ट आत्मा था, चिंता था, सब था। लेकिन जब आपने प्रभु को जाना तो आप फिर से जिंदा हुए, क्योंकि प्रभु मरे हुए को जिंदा करता है। हालेलुया। वो क्या करता है, मरे हुए को जिंदा करता है। हम सब क्या थे, मरे हुए थे, जंगल में भटक रहे थे, यहाँ वहाँ, कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई सही मार्ग नहीं बताने वाला था। लेकिन वो परमेश्वर जो हमें सही मार्ग दिखाया है, सत्य मार्ग जीवन, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सत्य मार्ग जीवन, यीशु ही प्रभु है, दूसरा कोई नाम नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन कहता है कि हम मरे हुए थे, उस मार्ग में भटक रहे थे, लेकिन वो हमें बचाने वाला कौन, उस नगर से बचाने वाला कौन था, यीशु ही प्रभु है। आगे पढ़िए। आमीन। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। आमीन। हालेलुया। भूख और प्यास से मरे वे विकल हो गए। भूखे और प्यासे थे, बिलख रहे थे। कोई तो हमें प्यास बुझा दे, कोई भूखे को रोटी खिला दे। आज के ज़माना कहेंगे भैया अपने परिवार नहीं पाल पा रहे, दूसरे परिवार कहाँ से पालेंगे। हालेलुया। अपना नहीं बचा पा रहे तो दूसरों को कहाँ बचा रहे। इतनी महंगाई है कि अपना ही पेट पालने में दिक्कत हो रही है। हालेलुया। हाँ आगे। आमीन। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। आमीन। तब उन्होंने संकट में, तब किसकी दुहाई दी? जब संकट मुसीबत पड़ा तो किसको बुलाया आपने? हे प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, कहाँ खुदा है, तू कहाँ है, मुझे बचा ले, है ना। हे भगवान तू कहाँ है, मुझे बचा ले, मैं संकट में पड़ा हुआ, मेरी हड्डियाँ, मेरे मांस चिपक रहा हड्डियों में और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु तो मुझे बचा ले, क्योंकि इस हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, इस शरीर में बहुत ऐंठन हो रही है, सर पे बोझ रखा है, ऐसा लग रहा कि पता नहीं कितना बोझ लेकर मैं चल रही हूँ। हालेलुया। जब आप संकट के दिन किसको पुकार रहे हैं? यहोवा परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। क्या किया परमेश्वर ने? उनको छुड़ाया। कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आप एक दिन आप किसी से कहेंगे बहनी हाथ दे दो, हमारे यहाँ नहीं है ये सामान, तो कहीं ठीक है ले लो। अगले दिन कहीं जब देखो भीख मांगे चली आवाती। हालेलुया। एक दिन दे देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन वो मुंह खोल देगा, कहता है भैया हम ना देंगे, मेरे पास है नहीं। बाहर रहेगा तो भी बहाना मार देंगे। हालेलुया। हमसे ना हमारे पड़ोसी जब देखो वो मांगने आ जाते, सुबह हुआ नहीं दरवाजा खटखटाने लगे, जब देखो कहीं तेल नहीं है, कहीं नमक नहीं है, कभी हल्दी नहीं है, कभी प्याज नहीं, रोज मांगने आती थी वो। और सुबह ही आँख खोली नहीं, दरवाज़ा, हर्षित की मम्मी दरवाज़ा खोल दो, थोड़ा सा सामान दे दो। मैं दे दी। एक दिन मेरे हस्बैंड गुस्सा आ गए, कहते हैं
सुबह सुबह मुंह देखना पड़ता है इसको, इससे बोल दो बाद में आके लिया करे। तो मैंने कहा अरे ऐसे नहीं बोलते, क्या पता उसको जल्दी हो, क्या है, जब उसको लेना है शाम को ले लिया करे, सुबह ना मांगने आया करे। हैं, देने का नहीं मना किया, देने को दे देते थे, लेकिन वो सुबह सुबह कहते थे हमारा दरवाज़ा खटखटाते अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। लोग सो रहे हैं, पता चला दरवाज़ा खटखटा दो तो भाई वो किस मूड में बोल पड़े। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा देख बहन तुझे चाहिए तो मैं तुम्हें दोपहर में भी दे सकती हूँ, तू 10 बजे के बाद चाहे जब आ तू मुझसे ले ले, पर सुबह सुबह मत आ। कहती है आपको बुरा लगता है? मैंने कहा हाँ, हमें नहीं बुरा लगता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। सुबह 6 बजे नहीं दरवाजा खटखटाओगे तो अगला आदमी भाई बोलेगा ही। हालेलुया। 1 दिन हो जाए चलो ठीक है, 2 दिन हो जाए, तो यही वचन कहता है। कहाँ पे थे? हाँ, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हालेलुया। हम तो यही कहेंगे किसी के पास मत जाओ। अगर आपको कोई चीज़ की कमी है आप अपने परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर दिलाने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। लोग कहते हैं हम कमाएंगे नहीं तो हमका कहा भगवान खिला देंगे। हम तो यही कहेंगे भगवान देने वाला है, तुम्हें बल देगा, शक्ति देगा, तुम कमाने का योग बना देगा। और जब कुछ नहीं करते हैं वो कहाँ से पाएंगे हैं? लेकिन हमें मनुष्य के आगे दुहाई नहीं देना। अगर आप मनुष्य के आगे आप बोलेंगे तो मनुष्य आपको धोखा भी दे देगा। हालेलुया। मनुष्य आपको क्या करेगा? कहेगा जब देखो भीख मांगे चली आती है, भीख मांगे कहीं की, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के पास, मुझे कोई चीज़ की कमी होती है हम प्रभु के पास रोती हूँ, प्रभु आज मेरे पास ये नहीं, और सच में अगले दिन तैयारी हो जाता, आ जाता, मिल जाता। कैसे मिलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए सोचा है। वो कभी प्रभु के लोग भीख नहीं मांगते, इतना सोच के रखना। कभी देखा चर्च के बाहर कोई भीख मांगने वाला बैठा है? कभी देखा कोई बैठा है? हालेलुया। कोई भीख मांगता नहीं है प्रभु के लोग, इतना याद रखा। भले भूखे रह जाएंगे और भले बैठ जाएंगे लेकिन मांगने नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे आगे पढ़िए। आमीन। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। आमीन। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया। किसको चलाया? जो दुखी था उसको परमेश्वर बुद्धि दिया, ज्ञान दिया कि देख तू इस मार्ग पे चला, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। ऐसी जगह आपको बैठा दिया कि आपको वो रहने का स्थान दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया? रहने का स्थान भी दे दिया, जाके उस नगर में बस गए। हालेलुया। आगे पढ़िए। आमीन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका बस धन्यवाद। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है धन्यवाद करे। हालेलुया। उस परमेश्वर ने क्या किया? आपके जीवन में अच्छा काम किया, आश्चर्य कर्म किया, आपको मनुष्य को क्या किया? बचा लिया। तो आप किसका धन्यवाद करेंगे? परमेश्वर को जो आपको बचा लिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। बस क्योंकि न पढ़ो। सुनो। हाँ। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुलित करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हिम्मत देता, बल देता, आपको निश्चित आपको संभालता है, आपको बचाता है, आपको भूखे नहीं सोने देता। हालेलुया। अब आगे पढ़िए 10। आमीन। जो
अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। आमीन। आमीन हालेलुया। जो अंधियारे और मृत्यु की छुड़ाए छाया में बैठे, हालेलुया। जो अंधेरे में बैठे हुए, जो मृत्यु के पड़े हुए हैं, यानी जो बीमार है, तकलीफ में है, वो अंधेरे में पड़े हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं, उनको बचाने वाला नहीं, हालेलुया। जो परमेश्वर ने क्या किया, आपको बचाने के लिए बहुत कुछ किया, उस परमेश्वर को छुड़ाने वाला कोई नहीं, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़िए। मैडम ने हमको छुट्टी दे दी है, देर हो रही है। अच्छा, बस ये खत्म हो जाओ। हालेलुया। पढ़ो, एक पढ़ो, इसलिए पढ़ो। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति में तेज पढ़ो, कुछ चलना जाना। तेज पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरोध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब उसने उनको कष्ट से द्वारा दबाया और वह ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। हालेलुया। तब उनसे उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायता ना मिला। हालेलुया। हम यहीं पे पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।